धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले नामुरादों की देश में इतनी हिम्मत हो गई है कि आतंकी हमले में जान गंवाने वाली फौजी की पत्नी को भी अब शब्द कहने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे शब्द जो बंद कमरे में भी बोलने में शर्म आ जाए, ये नफरती नामुराद खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कहां गई देश की पुलिस, देश के गृह मंत्री और देश का सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं इन नफरती नामुरादों को इनके घर से घसीट कर किसी चौराहे पर लाया जाता है और कानून के दायरे में ऐसी सजा दी जाती है कि फिर कभी कोई नफरती नामुराद हमारे देश की किसी भी फौजी की पत्नी या किसी भी बहन बेटी के खिलाफ कुछ भी गंदा बोलने की हिमाकत ना कर सके। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। आज मन बहुत खराब है, बहुत गुस्सा है, या यूं कहूं कि बहुत घिन आ रही है ये सोचकर कि हम किस समाज में रह रहे हैं। सबसे पहले आपको वो खूबसूरत और शानदार बयान सुनाते हैं जिसके बाद ये नफरती नामुराद अपने बिलों से बाहर निकले और लग गए गंदगी फैलाने के अपने घिनौने काम पर। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे? Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। विवाह के कुछ ही दिनों में इतनी बर्बर आतंकी घटना में अपने पति को खोने वाली इस बेटी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दिलों को सुकून देने वाली बात कही। इस बच्ची का सिर्फ इतना कहना था कि हाँ, उसे न्याय चाहिए, लेकिन लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ ना जाएं। चंद दिनों की शादी के बाद ही अपने फौजी पति को खोने वाली हिमांशी भी इतना समझ रही है कि आतंकवादियों और पाकिस्तान की धर्म पूछकर लोगों को मारने की साजिश के पीछे ये था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा सके। लेकिन उसकी ये समझदारी वाली बात इन नफरतियों के एजेंडे के खिलाफ थी, तो इन्हें कहां समझ आने वाली थी। फिर क्या था, ये हमारे देश के नफरती नामुरादों को ये बात बुरी लग गई और सोशल मीडिया पर ही ये नफरती नामुराद अपने संस्कारों की पहचान कराने लगे। इनमें से एक है दीपक शर्मा। ये खुद को बायो में सन ऑफ भारत यानी भारत का बेटा भी लिखते हैं, लेकिन इसने जो लिखा है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसने लिखा, इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं तो इतना कहूँगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। इसी नफरती नामुराद के नीचे सुहानी तिवारी नाम का हैंडल, जो भारत देश का तिरंगा भी लगाए हुए है, उस पर लिखा गया, क्या पता कोई अब्दुल पसंद आ गया हो, आखिर इतनी लंबी जिंदगी विधवा रहकर तो नहीं गुजरेगी। तो देखा आपने, ये नफरती नामुराद एक फौजी की पत्नी जो 7 दिन पहले सुहागिन बनी और जिसने आतंकी हमले में अपने पति को खो दिया, उसके बारे में खुलेआम ये क्या लिख रहे हैं। इस अकाउंट को देखिए, ये लिख रहा है, नेवर ट्रस्ट न्यू आर्मी वाइफ्स। तो क्या नफरती नामुराद तुझ जैसों पर विश्वास करें? खुद को बीइंग टाइगर बताने वाला ये चेतन नाम का हैंडल लिख रहा है, इसे गोली मारनी थी इसके पति की जगह। लेडी नेशनलिस्ट मोना लिख रही हैं, थैंक यू मोदी जी फॉर नॉट टेकिंग रेवेंज। कैन त्रिपाठी नाम का हैंडल लिख रहा है, जेएनयू प्रोडक्ट है और क्या उम्मीद कर सकते हो। मटकती आंखें के अकाउंट से लिखा जाता है कि भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे। अरे नफरतियों, ऐसी बेटी, ऐसी बहन ईश्वर हर घर में पैदा करे जो दुनिया का सबसे बड़ा दुख झेलते हुए भी नफरत को दूर कर आपसी भाईचारे का संदेश दे रही है। इस तरह के इन नफरती नामुरादों के जो संदेश हमने आपको दिखाए हैं, ये तो सिर्फ बानगी हैं। ऐसे और भी घिनौने संदेश आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस देश में कोई कानून बचा है या नहीं। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए पूरा देश गमज़दा है। वहां खुलेआम हमले में मारे गए फौजी की पत्नी के बारे में ऐसा लिखा जा रहा है, वो भी सार्वजनिक तौर पर। यूं तो हमारी भावनाएं एक कॉमेडियन के बंद कमरे में किसी नेता की तरफ इशारा करते हुए गद्दार कहने पर आहत हो जाती है और एफआईआर तुरंत हो जाती है। उसे तलाशने के लिए पुलिस की बड़ी बड़ी टीमें बन जाती हैं और जब तक कोर्ट से जमानत नहीं मिलती, वो पुलिस वाले उसे सांस नहीं लेने देते।
एक फौजी की पत्नी जिसने अपने पति को शादी के चंद दिनों में खो दिया, उसके बारे में खुलेआम ऐसा लिखा जा रहा है। किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, किसी का खून नहीं खोल रहा। क्यों नहीं किसी राज्य की पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर इनको घसीट कर थाने लाती है? क्या सिर्फ नेताओं की ही इज्जत है जो आहत हो सकती है? एक आतंकी हमले में अपने पति को गंवाने वाली उसकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं। यही ना कि पति को खोने के बाद भी उसने न्याय तो मांगा है, लेकिन देश के भीतर अमन चैन के साथ। आज सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह और बाकी नेताओं से भी है। सर, आपकी पुलिस चाहे तो मिनटों में इन अकाउंट को लिखने वाले इन नफरती नामुरादों को तलाश सकती है। सर, इन्हें पकड़वाइए और सुनिश्चित करवाइए कि फिर कभी किसी बहन बेटी के साथ ऐसे घिनौने शाब्दिक वार ना हो। देश की एकता अखंडता के ताने बाने को बचाए रखने के लिए भी सर ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। एक बार देखिए, अंतिम संस्कार से पहले जब हिमांशी के पति दिवंगत लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी तो उसने क्या कहा था और कैसे सब हुआ था। इसे देखने के साथ साथ ये भी सोचिएगा कि इंसानों की बस्ती में रहते रहते क्या हम हैवानों के बीच तो नहीं पहुंच गए। We should all be proud of him in every way. In every way. जन्मांतर कृष्णा पदे पदे अयोध्या मथुरा माया काशी काशी चंडिका द्वारका गया सत्य भक्त भैया कैसे जोड़ भाई बोलो शंकर भगवान की जय। अरे यार फोटो हम कर ले। हाँ तो ठीक है ओके, यही तो मैं कह रहा था अभी जरूरत
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।